दूसरा तवारीख बाब 26। तब यहूदा के सब लोगों ने उज्जिया को, जो 16 बरस का था, लेकर उसे उसके बाप अमस्याह की जगह बादशाह बनाया। उसने बादशाह के अपने बाप दादा के साथ सो जाने के बाद एलूद को तामीर किया और उसे फिर यहूदा में शामिल कर दिया। उज्जिया 16 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने यरूशलेम में 52 बरस सल्तनत की। उसकी माँ का नाम यकूलिया था, जो यरूशलेम की थी। उसने वही जो खुदावंद की नज़र में दुरुस्त है, ठीक उसी के मुताबिक किया जो उसके बाप अमस्याह ने किया था। और वो जकरिया के दिनों में, जो खुदा की रोयतों में माहिर था, खुदा का तालिब रहा, और जब तक वो खुदावंद का तालिब रहा, खुदा ने उसको कामयाब रखा। और वो निकला और फिलिस्तियों से लड़ा और जात की दीवार को और यबना की दीवार को और अशदूद की दीवार को ढा दिया, और अशदूद के मुल्क में और फिलिस्तियों के दरमियान शहर तामीर किए। और खुदा ने फिलिस्तियों और जोरबाल के रहने वाले अरबों और माऊनियों के मुकाबला में उसकी मदद की। और अम्मोनी उज्जिया को नजराने देने लगे, और उसका नाम मिस्र की सरहद तक फैल गया, क्योंकि वो निहायत जोर आवर हो गया था। और उज्जिया ने यरूशलेम में कोने के फाटक और वादी के फाटक और दीवार के मोड़ पर बुर्ज बनवाए और उनको मुहक्कम किया। और उसने बियाबान में बुर्ज बनवाए और बहुत से हौज खुदवाए, क्योंकि नशेब की ज़मीन में भी और मैदान में उसके बहुत चौपाए थे। और पहाड़ों और सरखेज खेतों में उसके किसान और ताकिस्तानों के माली थे, क्योंकि काश्तकारी उसे बहुत पसंद थी। इसके सिवा उज्जिया के पास जंगी मर्दों का लश्कर था, जो यईएल मुंशी और मासाया नाजिम के शुमार के मुताबिक गौल गौल होकर बादशाह के एक सरदार हनानिया के मातहत लड़ाई पर जाता था। और आबाई खानदानों के सरदारों यानी ज़बरदस्त सुरमाओं का कुल शुमार 2600 था। और उनके मातहत 3,07,000 का ज़बरदस्त लश्कर था, जो दुश्मन के मुकाबला में बादशाह की मदद करने को बड़े ज़ोर से लड़ता था। और उज्जिया ने उनके लिए यानी सारे लश्कर के लिए ढालें और बर्छे और खोद और बख्तर और कमाने और फलाखन के लिए पत्थर तैयार किए। और उसने यरूशलेम में हुनरमंद लोगों की इजाद की हुई कलेम बनवाईं, ताकि वो तीर चलाने और बड़े बड़े पत्थर फेंकने के लिए बुर्जों और फसीलों पर हों। सो उसका नाम दूर तक फैल गया, क्योंकि उसकी मदद ऐसी अजीब तरह से हुई कि वो ज़ोर आवर हो गया। लेकिन जब वो ज़ोर आवर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो ख़राब हो गया, और खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा। चुनाचा वो खुदावंद की हैकल में गया ताकि बखूर की कुर्बान गाह पर बखूर जलाए। तब अजरिया काहिन उसके पीछे पीछे गया, और उसके साथ खुदावंद के 80 काहिन और थे, जो बहादुर आदमी थे। और उन्होंने उज्जिया बादशाह का सामना किया और उससे कहने लगे, ए उज्जिया, खुदावंद के लिए बखूर जलाना तेरा काम नहीं, बल्कि काहिनों यानी हारून के बेटों का काम है, जो बखूर जलाने के लिए मुक़द्दस किए गए हैं। सो मक़दस से बाहर जा, क्योंकि तूने खता की है, और खुदावंद खुदा की तरफ से ये तेरी इज्जत का बाइस ना होगा। तब उज्जिया गुस्सा हुआ और खुशबू जलाने को बखूर दान अपने हाथ में लिए हुए था। और जब वो काहिनों पर झुंझला रहा था, तो काहिनों के सामने ही खुदावंद के घर के अंदर बखूर की कुर्बान गाह के पास उसकी पेशानी पर कोड़ फूट निकला। और सरदार काहिन अजरिया और सब काहिनों ने उस पर नज़र की, और क्या देखा कि उसकी पेशानी पर कोड़ निकला है। सो उन्होंने उसे जल्द वहाँ से निकाला, बल्कि उसने खुद भी बाहर जाने में जल्दी की, क्योंकि खुदावंद की मार उस पर पड़ी थी। चुनाचा उज्जिया बादशाह अपने मरने के दिन तक कोड़ी रहा, और कोड़ी होने की वजह से एक अलग घर में रहता था, क्योंकि वो खुदावंद के घर से काट डाला गया था। और उसका बेटा योताम बादशाह के घर का मुख्तार था, और मुल्क के लोगों का इंसाफ करता था। और उज्जिया के बाकी काम शुरू से आखिर तक आमोस के बेटे यसाया नबी ने लिखे। सो उज्जिया अपने बाप दादा के साथ सो गया, और उन्होंने कब्रिस्तान के मैदान में, जो बादशाहों का था, उसके बाप दादा के साथ उसे दफन किया।
کیونکہ وہ کہنے لگے کہ وہ کوڑی ہے، اور اس کا بیٹا یوتام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ خدا ان کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔